मित्रों, मैं भारत चंद तिवारी, अध्यक्ष श्री राधा कृष्ण सेवा ट्रस्ट श्री धाम अयोध्या से आप लोगों के सम्मुख आज राम नाम की महिमा कितनी बड़ी होती है, मैं एक तुच्छ सेवक हूं भगवान रामचंद्र जी का। उन कवियों में सबसे तुच्छ हूं। सच तो पूछा जाए तो मैं कवि भी नहीं हूं, मैं चतुर भी नहीं हूं, मैं ज्ञानी भी नहीं। जैसे कि महाराज तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करते समय उन्होंने प्रथम यही लिखा है, कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु और शकल कला शब विद्याहीनु। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं और मति अनुरूप राम गुण गाऊं। राम नाम के गुणों का समूह समस्त जगत को मंगलमय बना देता है, मंगल से भर देता है। जग मंगल गुण ग्राम राम के और दान मुकुति धन धर्म धाम के। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों चीजों की प्राप्ति हो जाती है मात्र एक बार राम नाम लेने से। राम नाम अपार महिमावान है। हर किसी व्यक्ति को भगवान राम के नाम का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए। तो मेरा विश्वास है कि ना तो वो कहीं धोखा खाएगा, ना ही उसका कोई अहित कर पाएगा, क्योंकि भगवान राम सर्वत्र उसकी स्वयं रक्षा करते रहते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जब पूजा में मन नहीं लगता तो भगवान का नाम कैसे लें। मैंने उससे कहा, भैया एक काम करो, आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ और वहां पर दिल्ली का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाओ। अब आपका मन गाड़ी में लगे या ना लगे, लेकिन गाड़ी तो आपको गंतव्य स्थल अर्थात आपके दिल्ली तक पहुंचाएगी। उसी तरह श्रद्धा का टिकट लेकर विश्वास नाम की गाड़ी पर बैठ जाइए। वो विश्वास नाम की गाड़ी आपकी मंजिल तक आपको निश्चय ही पहुंचा दिया करेगी। इसी तरह भगवान का नाम है। एक दृष्टांत मित्रों मैं आपको सुनाता हूं। एक लड़का था जिसके अंदर सभी दुर्गुण भरे हुए थे। मां बाप उस लड़के से तंग आ गए थे। तो जैसे हम किसी महात्मा के पास, किसी गुरु के पास जाते हैं, पूछते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है, कोई रास्ता बताइए, कोई उपाय बताइए, वैसे ही वो माँ बाप अपने बच्चे को लेकर एक महात्मा जी के पास पहुंचे और कहा, महात्मा जी, मेरा बच्चा बिगड़ गया है, इसके अंदर सब प्रकार के दुर्गुण आ गए हैं, इन्हें दूर करने का कोई उपाय बताइए। महात्मा जी ने कहा, एक काम करो, इसको यही छोड़ दो। लड़के ने गुरु जी से कहा, हे महाराज, ये मत सोचना कि आपके पास रहेंगे तो हम ये सब करना बंद कर देंगे, और आप जैसे ही मुझे इन सब कामों को करने से रोकेंगे तैसे मैं यहां से भाग जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, ना रोके तो कहा, तब तो कोई आपत्ति ही नहीं है, तब मैं रह लूंगा। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको कोई भी काम करने से नहीं रोकूंगा। अब वो बच्चा वहां पर रहने लगा। महात्मा जी उसे किसी काम करने के लिए, कोई भी काम करने से रोकते नहीं थे। अब तो मित्रता हो गई दोनों में। एक दिन जंगल में लेकर महात्मा जी गए और उस बच्चे से कहा, बेटे एक काम करोगे,
बच्चे ने कहा क्या काम है? तो कहा एक बार राम कह दो। बच्चे ने कहा क्या फायदा? कहा अरे एक बार राम कह दो। तो कहा फायदा क्या है? कुछ लोग होते हैं ना, उनसे कहिए इस काम को कर लो तो कहेंगे क्या फायदा। उसी तरह से वो बच्चा पूछ रहा राम का नाम लेने से क्या फायदा? महात्मा जी ने कहा बीड़ी पीते हो? हाँ पीता हूं। क्या फायदा? दारू पीते हो? पीता हूं। क्या फायदा? सिगरेट पीते हो? पीता हूं। क्या फायदा? भांग खाते हो? खाता हूं। क्या फायदा? जब बिना फायदा जाने इतने सारे काम आप कर सकते हो, तो बिना फायदा जाने एक बार भगवान का नाम नहीं ले सकते? बच्चे ने कहा लेकिन एक ही बार लूंगा। महात्मा जी ने कहा ले लो। उसने कहा राम हूं। महात्मा जी ने कहा बन गया काम। अब बेटे एक काम करना, इसके बदले में कोई तुमसे कुछ मांगने के लिए कहे तो मांगना मत। उससे कहना जो इसके बदले में होता है वही दे दो। कालांतर में कुछ दिन बाद बच्चे की मृत्यु हुई। बच्चा जब धर्मराज के पास पहुंचा तो धर्मराज ने चित्रगुप्तों से कहा कि जरा बही खाता निकालो और लेखा जोखा देखो इसने क्या किया है। चित्रगुप्तों ने बही खाता निकाला और कहा महाराज जीवन भर इसने अपराध ही किया है, गलत काम ही किए हैं, दुर्गुण ही इसके अंदर भरा हुआ था। महात्मा जी के कहने से इसने एक बार राम नाम लिया है। धर्मराज ने पूछा इसका क्या प्रतिफल होता है? चित्रगुप्तों ने कहा मेरे बही खाते में इसका हिसाब तो नहीं है कि एक बार नाम लेने से क्या दिया जाता है। धर्मराज परेशान हो गए, उस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वहां पहुंचने से पहले धर्मराज ने बच्चे से पूछा कि एक बार राम नाम लेने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? इस बच्चे को महात्मा जी की बात याद आई। उसने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, जो इसके बदले में होता हो वही दे दीजिए। अब धर्मराज को भी क्या पता कि एक बार राम नाम लेने से उसके बदले में क्या दिया जाता है। सो इस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव धर्मराज को देखे तो कहे क्या बात है? धर्मराज ने कहा महाराज एक बार राम नाम लेने से उसके बदले में क्या दिया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, मेरे यहां भी इसके बारे में कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया है। तो कहा तो क्या करें? तो कहा शंकर जी हमेशा राम नाम जपते रहते हैं, आइए चले शंकर जी के पास चलते हैं। शंकर जी के पास पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ राम नाम ही जप रहे थे, मग्न थे। पहुंचकर पहले ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, फिर धर्मराज ने प्रणाम किया, बाद में उस बच्चे ने भी प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या बात है ब्रह्मदेव और धर्मराज यहां कैसे? ब्रह्मदेव ने कहा महाराज आप तो हमेशा राम नाम जपते रहते हैं। कहा हाँ सत्य है। तो कहा एक बार राम नाम लेने से उसके बदले में क्या दिया जाता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं सदा राम का नाम जपता तो जरूर हूं, लेकिन उसके बदले में क्या दिया जाता है, एक बार राम नाम के बदले में क्या दिया जाता है, इसकी गणना ना तो मेरे पास है ना इसका कोई हिसाब है। तो बोले क्या करें फिर? तो कहा जिसका नाम है चलो उसी के पास चलते हैं। तो भगवान राम के पास आए। भगवान राम के सामने पहुंचकर भगवान राम ने देखा भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मदेव, धर्मराज स्वयं उपस्थित हैं। तो हमारे भगवान श्री राम बड़े मर्यादित। उन्होंने पहले भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, ब्रह्मदेव को प्रणाम किया, धर्मराज को प्रणाम किया और कहा सौभाग्य है हमारा कि आज एक साथ तीनों देवता हमारे यहां पधारे हुए हैं, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान भोलेनाथ ने कहा आप तो मेरे आराध्य हैं, आज्ञा क्यों मांग रहे हैं? मैं कुछ निवेदन लेकर आया हूं।
भगवान श्री राम ने कहा, लज्जित ना करें भोलेनाथ, आज्ञा करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आपका नाम यदि एक बार ले लिया जाए तो उसके बदले में क्या दिया जाता है? राम नाम तो आपका ही है ना। भगवान राम ने कहा, नाम तो मेरा है, लेकिन मैं नहीं जानता कि एक बार मेरा नाम लेने से इसके बदले में क्या दिया जाता है। तो सच है, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि कहां कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान राम स्वयं अपने नाम और उसके गुण का अर्थ नहीं बता सकते, किसकी कितनी महिमा है। दुई बार द्वारिका त्रिवेणी जाए 3 बार, 4 बार काशी गंग यंग के नहाए थे, 5 बार पशुपति 6 बार नीम सार जाई, 7 बार पुष्कर में आचमन कराए थे। रामेश्वर जगन्नाथ बद्रीनाथ केदारनाथ, 10 सुमेर 100 बार पग ध्याए थे, और जेते फलहूत कोटि तीरथ स्नान किए, ते फल होते एक राम नाम गाए थे। करोड़ों तीर्थों के स्नान के बराबर भगवान राम का नाम एक बार ले लिया जाए तो उतना फल प्राप्त होता है जितना आप करोड़ों बार तीर्थों में स्नान करते हैं। इसलिए भगवान राम के नाम की महिमा का वर्णन किसी भी कवि के लिए, किसी भी साधक के लिए, किसी भी चतुर के लिए, किसी भी सिद्ध पुरुष के लिए करना संभव ही नहीं कि कोई उसका वर्णन कर सके कि इसका इतना फल प्राप्त होता है। एक बार बोलो भगवान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो चारों भैयन की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, वाल्मीकि भगवान की जय। बोल हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। धन्यवाद मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें। आपके सहयोग की अपेक्षा है, हमें सहयोग करें। धन्यवाद।